बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर। इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान भी आ गया सामने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने कहा कि 7 साल से मैं उप मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं खुद को पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता मानता हूं। और नेता के बाद मैं अपने आप को उप मुख्यमंत्री मानता हूं। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने कहना चाहूंगा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। पहले मैं बीजेपी का नेता हूं और उसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री हूं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन बातों का जिक्र किया। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हो गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर भी चर्चा हुई और इस दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में आरक्षण, संविधान जैसे मुद्दों का जिक्र। तो वहीं एसपी राहुल गांधी को निशाना बनाया गया और लिखा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपना असली चरित्र दिखाती है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर आरक्षण और बाबा साहेब के विरोध करने का आरोप भी लगाया है। हरियाणा में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की है और इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कैंपेन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और आज मुंबई में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी, सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीट्स के साथ साथ तमाम जो शेयरिंग के फॉर्मूले हैं उसके साथ चुनाव की रणनीतियों पर तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी के मुहर्रम के संबंध में दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इस पर विपक्ष की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोधियों पर कटाक्ष किया। कहा कि विपक्ष की ओर से भ्रामक प्रचार प्रसार करना नियति बन चुका है। चुनावी नतीजों का जिक्र किया। कहा कि अगर विपक्ष भ्रम नहीं फैलाता तो एनडीए को 50 से 60 सीट्स ज्यादा मिल जाती हैं। जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है तब से बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाया गया है। जी न्यूज़।